देखिए किस तरीके से यहाँ पर सामने में छोड़ा गया और इस बार तो हमारा कि स्क्रीन पर रुका है, यहाँ फटा ना तो सब ये दूर रखिए। गैस के गोले और ये सब छोड़े जाते हैं, लेकिन आज जो आंसू गैस के गोले थे कहा किस केमिकल के बनाए हुए थे, लग रहा था कि हजारों कार्यकर्ता वहाँ गिर जाएंगे, चक्कर खा के उल्टी कर रहे थे। इस तरह का न्यायपूर्ण व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई झारखंड सरकार युवाओं का आंदोलन से डरी है। आप देखेंगे जब जब देश में या राज्य में युवाओं का आंदोलन हुआ है तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ, इस बार भी सत्ता परिवर्तन होगा। हिसाब लेने के लिए आए हुए तो उल्टा हिसाब कर दिया आप लोग का, क्या कुछ कहिएगा बताइए। ये आंदोलन था, आंदोलन का वो पार्ट था। 3 महीने बाद जनता उनका हिसाब करेगी, उसके बाद हमारे भाजपा की सरकार भी उनका हिसाब। पुलिस प्रशासन का जो विवाद वो लग रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के गुंडे और गुंडे की तरह लोगों के साथ व्यवहार किया गया। इस सरकार इतनी डरी और सहमी हुई है कि 5 वर्षों तक अन्याय और अत्याचार करने का काम किया है, बेटी और बहनों की इज्जत डांका डालने का काम किया है, युवाओं के साथ छलने का काम किया, आम जनता को परेशान करने का काम किया। इस प्रत्येक थाने में बैरिकेडिंग लगा करके लाखों लोगों को रोकने का काम किया। और जो लोग यहाँ पर आ गए अब उन लोगों पर इस प्रकार से बर्बरता से गोली दागे गए हैं, गोली के बौछार की गई, पानी के बौछारें छोड़े गए हैं, अन्याय अत्याचार का सारा सीमा तोड़ने का काम किया है। और निश्चित रूप से सरकार क्योंकि काम नहीं किए 5 वर्ष, इसलिए बहुत सहमी डरी हुई है। गोली के दबाव में ला करके प्रशासन को अपना हथियार बना करके जनता को डराना चाहती है, लेकिन झारखंड की जनता लड़ाकू जनता है, क्रांतिकारी वीर हैं, वो उसके गोली और बौछारों से डरने वाली नहीं। सरकार आने वाले 3 महीना के अंदर मुंहतोड़ जवाब इस राज्य में चलने वाली कांग्रेस और जेडीयू सरकार को देने का सरकार कितना डर गई है, इस बात से आप देख सकते हैं कि पुलिस किस प्रकार बर्बरतापूर्वक एक लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो आंदोलन कर रहे थे उस पर आंसू गैस और पता नहीं किस प्रकार का आंसू गैस, ऐसा तो लगा एक समय के लिए कि सांस ही अटक जाएगा। जहरीला गैस, ये आंसू गैस नहीं था, ये जहरीला गैस। ये हेमंत सरकार हम भाजपाइयों को मार देना चाहती है, जान से मार देना चाहती है और इसी तरह से हम लोग आज अपनी जान बचाए हैं। ये आवाज को मार करके दबाना चाहते हैं। नौकरी देना तो बहुत दूर की बात है, किसानों का कर्ज माफ करना तो बहुत दूर की बात है, बेरोजगारी भत्ता देना तो बहुत दूर की बात है, जनता के लिए कुछ काम करना तो बहुत दूर की बात है। हमको लगता है ये सरकार 3.5 करोड़ जो झारखंड की जनसंख्या है उसको कम करना चाहती है, कुछ भाजपाइयों को मार करके, वैसे ही जैसे ममता बनर्जी बंगाल में भाजपाइयों को मार दी, बिल्कुल बंगाल की तर्ज पर हेमंत सोरेन सरकार चलेगी। रैली किया गया और जो रिजल्ट आया आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यह आक्रोश रैली जो पूरे प्रदेश का मांग था, हेमंत सोरेन जी से अपनी नौकरी और बेरोजगारी भत्ता को लेकर युवा एकजुट होकर ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से अपनी बात को रखने आते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन की जो बर्बरता जो देखने मिली है, जिस तरह से उनका टैगलाइन है हिम्मत है तो हिम्मत है, आपने हिम्मत तो नहीं दिखाया नौकरी देने में, ना बेरोजगारी भत्ता देने में, आपने हिम्मत दिखाया तो जो यहाँ अपना मांग को रख रहा है उसको आप जिस तरह से ये आंसू गैस देखिए, कितना आंसू गैस देखा गया हमारे कार्यकर्ताओं पे और गोली चलाया गया और बौछार पानी से इतना बर्बरतापूर्वक किया गया कार्यक्रम। बाबूलाल मरांडी जी का भाषण चल रहा है और हवाई फायरिंग उन्होंने आंसू गैस से शुरू कर दिया। ये सांकेतिक रूप से वो डराना चाहते थे, लेकिन हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता है, अपना हक और अधिकार का लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और युवाओं का जो मांग है वो जब तक हेमंत सोरेन जी 5 साल हो गया देने से रहे, अब उनका विदाई होने का तय हो गया है। अब हेमंत सोरेन जी का विदाई निश्चित होगा। ये आंदोलन ये बड़ा पत्थर का मील साबित युवा आक्रोश रैली को सिर्फ मोरहाबादी मैदान में नहीं रोका गया, युवा आक्रोश रैली को पूरे राज्य में रोका गया है।
हमारे सारे के सारे 2400 जिलों से आ रहे हमारे सम्मानित कार्यकर्ता, इसके साथ साथ झारखंड के एक एक जनमानस जिसे झारखंड के विकास की चिंता है, वो सब यहाँ मोराबादी में इतिहास बनाने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनको वहीं रोक दिया गया जहाँ से वो चले थे। अभी तक वो धरने पे बैठे हुए हैं और हम यहाँ पर अपना प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में बदलाव की बयार आए। रोजगार, सरकारी नौकरी जो 5 लाख का वादा उन्होंने करा था, 25 लाख नौकरियों का वादा, वो कहाँ गया? इसका जवाब मांगने के लिए हम लोग गए और ये रैली बिल्कुल सफल रही। हेमंत सरकार की जमीन हिल चुकी है। वो बहुत आंसू गैस के गोले चलाए गए आप लोगों के ऊपर में, वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया है, बताइए। बिल्कुल, ये निरंकुशता और निरंकुशता का प्रतीक है। जिस तरीके से तानाशाही रवैये से इन्होंने झारखंड की आम जनता को आंसू गैस से रुलाने का काम किया है, अगर आने वाले 5 साल में, आने वाले 2 महीने में हम इनको 5 साल के लिए रुलाने का काम करेंगे और झारखंड की जनता के लिए काम करेंगे। गए थे और अभी आप लोगों ने बैरिकेडिंग वगैरह तोड़कर आगे जाने का प्रयास किया। पुलिस के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी सख्ती बरती गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन। देखिए, इसको सख्ती नहीं बोलेंगे, ये सरकार की नाकामी का नतीजा है कि इन्होंने युवाओं की आवाज़ को बंद करने का काम किया है। अगर ये नहीं चाहते तो हम युवा जो सवाल करना चाह रहे थे, आप उनसे रूबरू होते, आप उनके सवालों को जवाब देते कि हाँ 5 सालों में हमने क्यों नौकरी नहीं दी, जो बेरोजगारी भत्ता हमने क्यों नहीं दिया, पर आप उनसे भागने का काम किए।